हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं विकारी शब्द यानी प्रत्यय या फिर उपसर्ग। यहाँ पर हमें देख रहा है प्रत्यय किसे कहा जाता है, प्रत्यय किसे कहेंगे या प्रत्यय की परिभाषा क्या है, और उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कैसे है, यानी उपसर्ग की परिभाषा क्या है, इसे भी देखेंगे, उनके उदाहरण जानेंगे और उन्हें समझने का हमें क्या है प्रयास करना है। तो यहाँ पर आज बात करते हैं हम लोग यानी कि प्रत्यय या उपसर्ग, यानी दोनों भी देखना है हमें। यानी सबसे पहले यानी उपसर्ग यानी किसे कहा जाता है यह हमें क्या है समझना जरूरी है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखिए, मूल शब्द के प्रारंभ में लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है। यानी जो भी मूल शब्द है उसके शुरुआत में लगने वाले शब्द को क्या है यानी उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग मतलब क्या है, यानी एक शब्द दिया गया है, उस शब्द के पहले लगकर उस शब्द में कोई विशेष प्रकार का अर्थ या विशेष प्रकार का अर्थ बताने का कार्य यानी किया जाता है, उसे क्या है वहां पर उपसर्ग कहा जाता है। मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए, यानी हम देखेंगे यहाँ पर उपसर्ग किसे कहा जाता है, यानी ये शब्द है, यानी यहां पर उपसर्ग है। यानी उपसर्ग मतलब उसे कहा जाता है शब्द के पूर्व में या आरंभ में या शब्द के पहले, किसी मूल शब्द के पहले लगकर उस शब्द में कोई विशेष अर्थ प्रकट करता हो, उसे क्या कहा जाता है उपसर्ग कहा जाता है। मतलब पूर्व यानी क्या है पहले लगना, यानी किसी भी मूल शब्द से पहले लगकर उस शब्द का क्या है यानी अर्थ यानी क्या है परिवर्तित कर देना या बदल कर देना, उसी को क्या है उपसर्ग कहा जाता है। यश मतलब सफलता, यश यानी नाम भी है या उसका अर्थ है यानी सफलता होना, यश प्राप्त होना। यानी यश शब्द है, यानी इस शब्द का यानी क्या है ये अपना अर्थ क्या है कुछ अलग यानी क्या है बताने का कार्य कर रहा है। यानी यश शब्द यहाँ पर क्या है एक अलग अर्थ प्रकट कर रहा है, लेकिन उसी शब्द के पूर्व यदि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई और शब्द लगता है तो यानी उस शब्द का क्या है यानी लगकर दोनों का अर्थ कोई बदलाव करना या चेंजेस करना, इसी को क्या कहा जाता है यानी उपसर्ग कहा जाता है। देखिए अब यश है अप प्लस यश, अपयश मतलब यानी असफलता होना, असफल होना यानी अपयश मिलना, यानी अपयश हुआ। यानी यहां पर यानी यश यानी क्या है सफलता का यानी अर्थ बता रहा है, तो यानी अप शब्द लगने के कारण यश का अर्थ ही क्या है बदल होने वाला है, यानी बदल हो रहा है। तो इसीलिए यहां पर ये जो शब्द है यानी अप, ये जो शब्द है अप ये उपसर्ग है। यानी यहाँ पर हमें क्या है उपसर्ग के और कुछ हमें क्या है उदाहरण यानी क्या है यहाँ पे बहुत सारे देखना है। यानी अनपढ़, अब कुछ ऐसे शब्द हैं उपसर्ग के, यानी हिंदी है, संस्कृत है, यानी अंग्रेजी है, यानी उन्हें भी हमें देखना है। तो यानी यहां पर अन प्लस पढ़, अनपढ़, यानी अनपढ़ शब्द से यहां पर यानी अनपढ़ से यानी क्या हुआ है अन और पढ़, यानी ये अन जो है उपसर्ग है और ये पढ़ यानी क्या है यानी क्रिया है। अगर इसी पढ़ को अगर हमने ना लगाते हैं तो पढ़ना होता है, यानी क्रिया का मूल यानी क्या है क्रिया के मूल धातु जो है यहाँ पर क्या है प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो है अनपढ़ पढ़ यानी जो है उपसर्ग प्रत्यय यानी क्या कहा जाता है यहाँ पर कहा जाता है। इस पढ़ को अगर ना लगाते तो क्रिया में रूपांतरित होता है, और वही अगर उसके पहले अगर पढ़ के पहले अगर अप यानी अन लगाया जाता है तो अनपढ़ यानी क्या है यानी का अर्थ बताया जाता है। यानी दूसरा वाला हमें देखना है यहाँ पर, यानी
जो कि अंग्रेजी या हिंदी शब्द के क्या है उपसर्ग लगे हुए होते हैं, तो यानी किस तरह से होंगे, यानी उसे हमें क्या है देखना है। तो यानी देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है यानी संस्कृत के क्या है प्रमुख उपसर्ग, यानी संस्कृत भाषा के उपसर्ग के 4 यानी क्या है प्रकार है। मतलब 4 इसमें से क्या है यहाँ पर उपसर्ग यानी लगाए जाते हैं। यानी देखिए पहले संस्कृत की उपसर्ग, सेकेंड है हिंदी, थर्ड है उर्दू, और चौथा है यानी उपसर्ग के समान यानी प्रयोग होने वाले संस्कृत अव्यय, यानी क्या है अंग्रेजी या फिर उपसर्ग के समान। यानी देखिए यहां पर संस्कृत के, यानी अब संस्कृत के उपसर्ग किस तरह से रहेंगे, यानी देखिए यहां पर यानी उत, देखिए उत, उत यहाँ पर संस्कृत का क्या है उपसर्ग है, लेकिन इसका अर्थ होता है, उत का अर्थ सामान्य अर्थ होता है यानी क्या है श्रेष्ठ, यानी उत का सामान्य अर्थ है यानी श्रेष्ठ, यानी संस्कृत में उत को क्या कहा जाता है श्रेष्ठ कहा जाता है। और अगर वही उत शब्द लगने से यानी क्या है, यानी यहां पर देखिए दूसरा जो है यानी उद्योग यानी एक शब्द बनता है, यानी उद्योग यानी क्या है शब्द बनता है, या उत्पत्ति एक शब्द बनता है। यानी मतलब यहां पर उत शब्द का अर्थ है यानी क्या है श्रेष्ठ, लेकिन वही उत शब्द योग के पहले अगर लगता है तो उद्योग बनता है। और दूसरा वाला देखिए हिंदी के यानी उपसर्ग, यानी हिंदी के उपसर्ग किसे कहा जाता है, यानी अशब्द अनाथ, अशब्द से यानी क्या है अनाथ, यानी उपसर्ग बना है, या फिर अनपढ़, अनपढ़ है, यानी फिर उन है 29 बनता है, यानी ऐसे शब्द जो है उपसर्ग से क्या है बने हैं। या फिर उसके बाद उर्दू या फारसी के भी क्या है उपसर्ग शब्द है, यानी उन शब्दों से क्या है उपसर्ग शब्द बनता है, जैसे कि बद, यानी जैसे कि बद, बद ये शब्द का अर्थ होता है बुरा उर्दू में, उर्दू या फारसी में, लेकिन वही बद अगर सूरत को लगाया जाता है, सूरत से पहले आता है तो बदसूरत, मतलब यानी क्या है बद ये शब्द का अर्थ है यानी क्या है बुरा, यानी क्या है बदसूरत, यानी बद का अर्थ होता है बुरा, यानी सूरत से आ जाता है बुरे सूरत वाला, या बदसूरत ही कहा जाएगा। तो मतलब यानी उर्दू के संस्कृत। अब देखिए यहाँ पर जो है उपसर्ग की तरह उपसर्ग प्रयोग होने वाले शब्द, यानी देखिए अंतर, अंतर मतलब भीतरी, यानी अंतर का अर्थ है भीतर या भीतरी, तो यानी अंतरराष्ट्रीय, यानी अंतर का यानी क्या है अर्थ भीतरी है, और भीतरी से क्या है यानी अंतर से, अंतर प्रत्यय उपसर्ग से क्या है यानी यहाँ पर बना है अंतरराष्ट्रीय शब्द बना है। उसके बाद देखिए सह, यानी साथ में रहने वाला, सहपाठी, सह का अर्थ है साथ में रहने वाला, वही यहाँ पर क्या है सहपाठी, मतलब साथ में पढ़ने वाला। यानी यहाँ पर जो है यानी पहला वाला संस्कृत उद्योग बना, उत्पत्ति बना, या अ से अनपढ़ या अन से अनपढ़ बना है, या अ से अनाथ बना है, बद यानी बुरा है यानी बदसूरत बना है,
और अंग्रेजी शब्द जो है यहाँ पर देखना है हमें, यानी उपसर्ग के समान दिखने वाले उपसर्ग, मतलब सहपाठी, सह मतलब साथ में रहने वाला, यानी समान दिखने वाले अव्यय शब्द। अब उसके बाद यानी अंग्रेजी देखना है, अंग्रेजी जैसे कि डिप्टी, डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है, यानी देखिए डिप्टी, डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी कंट्रोलर, डिप्टी कलेक्टर, यानी देखिए वैसे होता है, यानी चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी, सब वे, यानी ये जो है यानी अंग्रेजी यानी क्या है, यानी उपसर्ग यानी लगे है, यानी डिप्टी का है डिप्टी यानी कलेक्टर, यानी देखिए यहाँ पर जो है डिप्टी कलेक्टर, यानी अंग्रेजी से, यानी डिप्टी शब्द से क्या है कलेक्टर के पहले, अगर कलेक्टर अलग है, कलेक्टर मतलब क्या है जिलाधिकारी, यानी उप जिलाधिकारी, यानी डिप्टी कलेक्टर उप जिलाधिकारी, मतलब यानी डिप्टी लगने से क्या है, यानी यहाँ पर जो है यानी अंग्रेजी भी क्या है आए हुए हैं। उसके बाद हमें देखना है यानी प्रत्यय, यहाँ पर जो है उपसर्ग यानी क्या है, यानी इतना ही है। अब प्रत्यय जो है महत्वपूर्ण है, यानी प्रत्यय किस तरह से है हमें क्या है देखेंगे। प्रत्यय अभी हमें क्या है यहाँ पर देखना है, यानी मूल शब्द के अंत में लगने वाले शब्दों को क्या है प्रत्यय कहा जाता है। मतलब उपसर्ग किसे कहा जाता है, मूल शब्द के आरंभ में या पूर्व में लगने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, यानी उपसर्ग कहा जाता है। मतलब पहले लगेंगे उपसर्ग है और बाद में से अगर लगते हैं उपसर्ग प्रत्यय तो इसे क्या है प्रत्यय कहा जाता है। शब्द के पहले लगा उपसर्ग, शब्द के बाद लगा तो प्रत्यय, यानी इतना ही ध्यान रखना है। यानी प्रत्यय देखिए यहाँ पर, यानी प्रत्यय किसे कहा जाता है, प्रत्यय की परिभाषा यानी सरल बताया मैंने, यानी मूल शब्द के अंत में यानी पश्चात जो शब्दांश लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। मूल शब्द के अंत में यानी क्या है, यानी जो मूल शब्द है उसके बाद में जिन शब्दों को लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पर बाद में से लगाना है, पहले हमने देखा है पढ़, यहां पर लगाए थे हमने, अब इसे यानी यहां पर अब इस शब्द के बाद में लगने वाला है, तो यानी यहां पर दूसरा वाला शब्द देखते हैं, यानी शान, शानदार, यानी यहां पर शान प्लस दार, शानदार, यानी यह शब्द क्या है शानदार शब्द बना है। यानी ये शान एक शब्द है और इसको दार यानी क्या है, दार यानी क्या है प्रत्यय लगने से क्या है शानदार ये शब्द बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है इसे प्रत्यय यानी कहा जाता है। यानी मतलब मूल शब्द के अंत में लगने वाले शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय के दो प्रकार है, यानी प्रत्यय के दो प्रकार है, यानी उपसर्ग के प्रकार नहीं है, यानी उपसर्ग 4 प्रकारों में क्या है यानी लगाए जाते हैं, यानी संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है, या फिर संस्कृत के समान दिखने वाले अव्यय शब्द या फिर अंग्रेजी, ये लगाए जाते हैं। लेकिन यहां पर इसके प्रकार हैं, अब प्रकार समझना है। अब देखिए यहां पर पहला प्रकार है कृत और दूसरा है तद्धित। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, अब कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है और तद्धित प्रत्यय किसे कहा जाता है यह हमें समझना है। अब सबसे पहले समझने के लिए यहां पर आपको इधर ध्यान देना होगा कि मतलब कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर क्या है। कृत प्रत्यय का सामान्य अर्थ है करना, यानी करना, यानी करने वाले शब्द के साथ लगता है। मतलब करने वाला कौन सा शब्द होता है, क्रिया, यानी क्रिया शब्द के साथ में यानी प्रत्यय लगता है, यानी
कृत का अर्थ है यानी करना, करने वाला शब्द कौन सा है, वाक्य में या शब्द में करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया शब्द के साथ में लगने वाले शब्दों को क्या है, कृत यानी क्या है, प्रत्यय कहा जाता है। अब यहां पर यानी क्रिया के साथ में लगाया जाता है, इसीलिए उसे क्या है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हमें क्या है देखना है, कृत प्रत्यय यानी किसे कहा जाता है, आई। यानी यहां पर यानी ये क्रिया कौन सी है, आना है। आना का ना धातु को या ना शब्द को हटाया गया है और ही प्रत्यय को क्या है, लगाया गया है। मतलब पहले मूल शब्द के अंत में यानी यहां पर ई, आई मतलब आने का कार्य किया गया है, यानी आने का कार्य हुआ है। तो यहां पर क्रिया के साथ में यानी लगने वाले प्रत्यय शब्दों को क्या है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। क्रिया के साथ में प्रयोग होने वाले प्रत्यय शब्दों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। यानी अब यहां पर कृत प्रत्यय इतना ही है। अब कृत प्रत्यय के फिर से यानी यहां पर क्या है, चार इसमें क्या है बांटा गया है। एक है वर्तमान कालिक कृदंत, यानी वर्तमान कालिक में क्या है, ता प्रत्यय जोड़ा जाता है वर्तमान में। अपमान यानी फिर मारता है, लड़का मारता है, यानी ता है, यानी वर्तमान का है, यानी चालू वर्तमान काल है, यानी सामान्य वर्तमान काल का क्या है प्रयोग किया जाता है। मतलब ता प्रत्यय को क्या है क्रिया के साथ, यानी यहां पर मारता है यानी ये ता लगा है, यानी यहां पर क्या है मूल क्रिया मारना यानी यहां पर क्रिया है मूल, लेकिन हमने इसे ना को हटाकर ता यानी प्रत्यय लगाकर क्या है इसे वर्तमान कालिक कृदंत क्या है हम क्या है प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है भूतकालिक, यानी भूतकाल में हमें क्या है ई का प्रयोग करना है। यानी भूतकालिक कृदंत में क्रिया के अंत में ई प्रत्यय लगाया जाता है। यानी वर्तमान काल में क्या लगाया जाता है, ता लगाया जाता है। वर्तमान काल में अगर किसी प्रत्यय या क्रिया के प्रत्यय को लगाना है तो यानी ता का प्रयोग किया जाता है। और भूतकाल में अगर प्रयोग करना है तो यानी उसके लिए क्या है ये यानी क्या है क्रिया के अंत में लगाया जाता है। जैसे कि यानी यहां पर देखे हमने आई, या फिर बिगड़ना है, यानी ये ना को हटा दो, यानी ये लगाओ बिगड़ी, यानी क्या है यानी बिगड़ी, यानी क्या है ये भूतकाल में क्या है यानी बता होने की क्रिया को क्या है दर्शाया जा रहा है। मतलब क्रिया के साथ में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को क्या है कृदंत कृत प्रत्यय कहा जाता है। यानी तीसरा वाला देखिए यानी होता है भविष्यकालीन के क्रिया के अंत में क्या है वाला यानी क्या है लगाया जाता है। वाला मतलब क्या है गाने वाला है, लड़का गीत गाने वाला है, गाना यानी गाना है। वाला इस शब्द को क्या हमें क्या है जोड़ना है, गाने वाला है मतलब भविष्य यानी क्या है क्रिया के साथ में, यानी गाना एक क्रिया है, यानी क्रिया क्या है गाना है, यानी ना का आधा तो हटाकर क्या है ने वाला क्या है हमने क्या है प्रयोग किया है। अब उसके बाद देखिए चौथा वाला देखिए पूर्वकालिक मतलब क्रिया पहले एक बार होना और उसके बाद एक क्रिया होना, पहले क्रिया होना और उसके बाद अन्य और एक क्रिया होना, पूर्वकालिक क्रिया हमने देखी है। तो यानी यहाँ पर पूर्वकालिक कृदंत यानी चल कर प्रत्यय क्या है लगाया जाता है। चलना शब्द के चलना है, यानी इस चलना को ना हटाकर क्या है कर, चलकर यानी क्या है चलकर, लड़का खुद चलकर आया है, चलकर आया है मतलब पहले चलने की क्रिया हो गई फिर घर आने की क्रिया हो गई, मतलब क्या है चलकर आया है। यानी यहां पर यानी ये चलकर कर जो है यानी क्या है पूर्वकालिक कृत है। अब उसके बाद सेकंड जो है यानी तद्धित यानी क्या है
तद्धित प्रत्यय, यानी अब तद्धित प्रत्यय किसे कहा जाता है? अब तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या है? अब यहां पर हमने देखे हैं, यानी कृत प्रत्यय मतलब यानी क्रिया के साथ में लगने वाले यानी प्रत्यय शब्दों को कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो तद्धित प्रत्यय किसे कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय उसे कहा जाता है क्रिया शब्द को न लगकर संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ने से विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। यानी देखिए यहां पर धातु को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण, जैसे कि बूढ़ा है, बूढ़ा यानी यहां पर जो है यानी हम इसे क्या है बुढ़ापा यानी क्या है कर सकते हैं। यानी देखिए यहां पर जो है भाववाचक क्या है, हम क्या है तद्धित क्या है यानी कर सकते हैं, यानी इसे भाववाचक तद्धित यानी कहा जाता है। मतलब यानी यहां पर संज्ञा है, यानी संज्ञा है या फिर सर्वनाम है या फिर विशेषण है, यानी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर इस भाववाचक संज्ञा को हम क्या है बुढ़ापा क्या है यानी करने का कार्य किया गया है। यानी फिर संबंधवाचक भी है, यानी भतीजा, भतीजा यानी क्या है भतीजा, यानी यहां पर यानी जो है यानी भाववाचक तद्धित 8 प्रकार है, इसके भी तद्धित के प्रकार भाववाचक है, कर्तव्यवाचक है, गणावाचक है, गुणवाचक है और उनवाचक है, संबंधवाचक है, सदृश्यवाचक है, स्थानवाचक है। यानी इनके साथ हमें क्या है यानी यहाँ पर क्या है जो कि प्रत्यय जो है यानी भाववाचक या अन्य किसी शब्दों के साथ लगते हैं तो उसे क्या कहा जाता है यानी तद्धित यानी प्रत्यय कहा जाता है। अब तद्धित प्रत्यय को हमें क्या है यानी थोड़ा सा यानी 2-3 नियम में क्या है मैं आपको बताऊंगा। तद्धित प्रत्यय जो है यहां पर तद्धित प्रत्यय यानी एक, ये और अ यानी ये शब्द यानी क्या है किसी भी विशेषण शब्द, यदि अगर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब क्या कर सकते हैं आप लोग, यानी जैसे कि प्रमाण प्लस एक, प्रामाणिक, प्रामाणिक यानी शब्द बना है। अगर तद्धित और कृत यानी इन दोनों को अगर समझ नहीं आ रहा है यानी अंतर किस तरह से समझना है, जब हम प्रत्यय शब्द को अगर उस मूल शब्द से हटाते हैं तो जो बचने वाले शब्द के बाद में ना लगाओ, जो ना लगने के बाद क्रिया बनती है वहां पर कृत यानी क्या है प्रत्यय होता है, और अगर ना लगाने से अगर कोई यानी क्या है यानी कोई शब्द नहीं बनता है तो यानी क्या है यानी वहां पर क्या है यानी ये नहीं होता है। जैसे कि अच्छा प्लस ई, अब यहां पर बनता है अच्छा, ये अच्छा विशेषण है यानी अच्छा शब्द विशेषण है और प्रत्यय क्या लगा है ई लगा है तो यानी अच्छा ही बनी। और वही अगर देखा जाए पढ़ना, यानी पढ़ना शब्द है तो यानी यहां पर जो है पढ़ना शब्द लगने के बाद यहां पर क्या है यानी ना धातु को हटाने के बाद, यानी ना धातु को हटाने के बाद आई अगर लगा तो यानी क्या है यहां पर पढ़ाई। अब आई को अगर हमने हटाते हैं यानी यहां पर आई हट जाती है, पढ़ प्लस आई, यानी ये आई को हटाने के बाद ना अगर लगाते हैं पढ़ना शब्द बनता है। मतलब यानी प्रत्यय शब्द को अगर हम हटाते हैं तो प्रत्यय शब्द हटने के बाद
जब भी अगर कोई शब्द के क्रिया के मूल क्रिया के शब्द के अंत में अगर हम कोई ना लगाते हैं तो ना ही लगता है हर एक क्रिया के अंत में। खाना पीना, रोना, उठना, बैठना, चलना, सोना, ये सारे के सारे ना शब्द लगते हैं। यानी ना शब्द लगाने से अगर वहां पर क्रिया बनती है तो कृत है समझना है। अगर नहीं लगती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अच्छा प्लस ई, अच्छा प्लस ना, अच्छा ना कोई शब्द नहीं है, अच्छा ना नहीं है, मतलब यहां पर अच्छा ना ये शब्द नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, यानी तद्धित है और ये जो है यानी कृत है। यानी दोनों में अंतर है। ना धातु जब भी हम ना शब्द मूल धातु को लगाते हैं तो यानी क्या है, अगर कोई वहां पर क्रिया बनती है तो कृत है, अगर कोई क्रिया नहीं बन रही है तो वो सीधा सीधा क्या है, तद्धित है। चाहे वो सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, या फिर चाहे वो संज्ञा शब्द हो। यानी इसीलिए यहाँ पर क्या है, यानी समझना है। अब हमें देखना है यहाँ पर, ये दोनों में अंतर आपको क्या है समझाना था। अब यहाँ पर ईक, य और अ ये शब्द लगते हैं किसी भी शब्द में तो पहला वाला शब्द दीर्घ यानी क्या है, बन जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर ईक, य और अ यानी दिए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आ ई ये आई वो औ और रू आर। अब यहां पर देखना है तद्धित शब्द, यानी तद्धित शब्द को लगते हैं ये शब्द। तद्धित शब्द के अगर किसी भी शब्द, अब जैसे उदाहरण के तौर पर प्रमाण, प्रमाण प्लस ईक। अब यहां पर ईक तो यहां पे आने वाला है, जैसे कि वैसे प्रयोग होने वाला है, लेकिन पहले शब्द को दीर्घ बनाते हैं। पहला शब्द यहां पर प्र है तो यानी प्रा मा नि क, यानी ये शब्द जैसे कि वैसे प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन यहां पे यानी इसे क्या कर रहे हैं, यानी दीर्घ कर रहे हैं। मतलब अ है तो आ होगा, आ है तो आ ही रहेगा, मतलब दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। अब आप बोलेंगे यहां पर प्र र, ये प र अ, यानी र लास्ट वाला पूर्ण है और प आधा है, नीचे वाला पूर्ण है, ऊपर वाला आधा है, इसीलिए यहाँ पे र को रा किया, प्रामाणिक, यानी ऐसे यहां पर शब्द बना है। दूसरा वाला देखिए, यानी और एक दूसरा वाला नियम है, ये नियम फर्स्ट है। सेकेंड नियम, ये शब्द के अंतिम वर्ण आधा कर देता है, ये शब्द के अंतिम वर्ण आधा कर देता है पहला शब्द दीर्घ करके। यानी पहला शब्द क्या करता है, यानी तीनों में भी ये नियम लागू हो जाएंगे। पहले शब्द के लिए क्या है, दीर्घ बनाएंगे। अगर ये आया है तो ये आया है तो यहाँ पे ये बन जाएगा। तो उदाहरण देखेंगे हम, तो यानी यहाँ पर यानी ये आया है तो यानी क्या है, अंतिम वर्ण आधा कर देता है, यानी अंतिम वर्ण जो है आधा कर देता है। तब उसका उदाहरण देखेंगे, यानी सहित प्लस ये, सहित प्लस य। अब यहां पर इस स को हमने क्या करना है, दीर्घ करना है, क्योंकि इसमें अ है, अ है तो यानी यहां पर क्या है, आ है, सा ही, जैसे कैसे अंतिम वर्ण आधा करना है,
रस्व चला जाएगा, यानी स्वर चला जाएगा और सिर्फ जो बचा हुआ है वो क्या है रहेगा, साहित्य। मतलब यहां पर यह शब्द अंतिम वर्ण का, यह शब्द का अगर मेल होता है किसी क्या कहते हैं अपना विशेषण और संज्ञा के साथ में अगर मेल होता है तो यह शब्द अंतिम वर्ण को आधा करता है और उसके पहले वाले इसको क्या है, दीर्घ करता है। अब जैसे कि देखिए और एक इसका उदाहरण देखेंगे, विधवा प्लस य। अब विधवा प्लस य है तो यानी यहां पर वी आया है, तो यानी ई आया है, तो ये रस्व ई आया है। रस्व ई ये के लिए आई करना है, ये आई, तो इसमें से ई चला गया, वै ध। अब यहां पे आ निकल कर जाएगा तो वो बचेगा व, वैधव्य। या फिर अन्य और एक उदाहरण देखिए आपको, यानी समझने के लिए, यानी ईश्वर, ईश्वर प्लस य। अब देखिए ये वाला आया है तो इसके लिए हमें क्या करना है, आई करना है, आई। ये र यहां पे भी दीजिए, यहां भी दीजिए, चलेगा, ऐश्वर्य। ओके,